हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो है अब दैट इज द नेक्स्ट वीडियो. दिस इज द 8th वीडियो दैट इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम. तो एक एप्लीकेशन तो 7th वीडियो में हम कर चुके हैं. नाउ दिस इज द 8th वीडियो. इसमें जो एप्लीकेशन है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज. तो दिस इज expression for प्लेन शीट ऑफ चार्ज. थोड़ा सा मैं ये हाँ, तो आइए अब देखते हैं. दैट इज नेक्स्ट एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज. तो ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज में अब हम यहाँ पे ले रहे हैं प्लेन शीट ऑफ चार्ज. ये मैंने एक शीट ऑफ चार्ज है हमारे पास, हमने इसके ऊपर ऐसे पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट किए लाइक दिस. अब यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, इस पे हमने इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट इज सिग्मा. हमने क्या किया कि एक छोटा सा यहाँ से एरिया कट किया. ये ना स्टूडेंट्स थिन शीट है, तो यदि ये थिन शीट है तो इसका मतलब हुआ कि इसका इम्पैक्ट जो चार्ज का होगा वो इस सरफेस के दोनों तरफ होगा. तो ये हमने इसको थोड़ा सा ना इसका प्रोजेक्शन बाहर की तरफ ले लिया और इसी के तरह से हमने ये प्रोजेक्शन जो है ये पीछे को ऐसे ले लेंगे इस तरह से. ये इधर को जो है वो E है और इधर को ही ds भी है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया. इसका इधर को E है और इधर को ही ds है, मतलब इसका इम्पैक्ट दोनों तरफ होगा. तो अब हम बात करेंगे कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो यहाँ पे जो होगा दैट इज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू हो जाएगा 2E डॉट ds, बिकॉज एक फ्रंट को और एक बैक को. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है स्केलर क्वांटिटी है तो हम इसको सम कर लेंगे. तो अब हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम. तो यदि आप गॉस थ्योरम में चलते हो तो दिस इज E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो अब हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे क्योंकि ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डबल है, फ्लक्स डबल है. तो ये हो जाएगा 2 EDS cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. आप देख रहे हो यहाँ पे थीटा 0 है, तो ये हो जाएगा 2 EDS cos 0 इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अच्छा, आपको ये भी पता है कि सिग्मा होता है Q अपॉन A, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा A. तो अब देखो यहाँ से अब नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास 2E इंटीग्रेशन ऑफ ds. दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट. स्टूडेंट्स, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो दिस गिव्स एरिया सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो A से A कट जाएगा एंड दिस E बिकम्स सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. तो ये है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज. अब यहाँ पे बहुत ही क्लियर दिख रहा है
कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस r। तो ये पेपर में बहुत ज्यादा, ये स्पेशली ऐसे तभी मैंने रेड से लिखा है, ये पेपर में बहुत पूछते हैं कि शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। तो ये स्टूडेंट्स आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो ये है हमारे पास फर्स्ट टॉपिक, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो ये जो हमारे पास है दिस इज वीडियो, ये है 8। तो इसका फर्स्ट टॉपिक। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट पेज पे ही आ जाते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे अब हम देखते हैं, नेक्स्ट पेज है हमारे पास, अब आता है कि एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू पैरेलल शीट ऑफ चार्ज, टू पैरेलल शीट ऑफ चार्ज। अब यानी कि हमने दो पैरेलल शीट ऑफ चार्ज लिए। तो जैसे देखो यहां पे हमने ये एक शीट ले लिया और ये जो है दिस इज सेकेंड शीट। मान लो इसके ऊपर हमने जो चार्जेस रखे हैं ऐसे पॉजिटिव चार्जेस इस पे हमने सेपरेट किए, और इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट इज सिग्मा 1, और इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा दैट इज E1। फिर हमने इसके ऊपर चार्जेस रखे सेकेंड शीट के ऊपर। जब सेकेंड शीट पे हमने चार्ज रखे तो इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2 और इलेक्ट्रिक फील्ड इज E2। अब इसके लिए हमने जो है वो प्लेस किया हमने। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने इसको, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने तीन जो हैं वो पॉइंट्स लेने हैं और इन तीनों पॉइंट्स पे हमने आंसर को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स ये अब इन तीनों पॉइंट को फाइंड करने के बाद देखते हैं हमने तीन पॉइंट कौन कौन से ले लिए, ये देखते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब आया हमारे पास दिस इज एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पैरेलल शीट ऑफ चार्ज। तो मैं बात कर रहा था कि इस पे ये हमने ये 3 पॉइंट सिलेक्ट कर लिए। एक पॉइंट ये है, ये सेकेंड पॉइंट हमने सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को देखेंगे। तो देखो इस प्लेट के वजह से, यानी कि मान लो ये प्लेट A है, ये प्लेट B है, तो इस प्लेट A के वजह से जो फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में। आप इस फर्स्ट पॉइंट पे ना पॉइंट चार्ज कंसीडर करो कि यहाँ पे पॉइंट चार्ज है। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और इसने भी इसको रिपेल ही करना है, तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड E2। तो यहाँ पे ये रीजन 1 में दोनों का डायरेक्शन लेफ्ट साइड में हो जाएगा। जब रीजन 2 में आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे
E1 इस डायरेक्शन में होगा और E2 इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन इस तरह से होगी। जब आप यहाँ पे आओगे तो इधर को E1 हो जाएगा और इधर को E2 हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें डायरेक्शन जो लेना है उसी तरह से हमने डायरेक्शन लेना है जैसे हम मैथमेटिकल कंसेप्ट में लेते हैं। तो चलो अब हम इसको फाइंड करते हैं। तो जब आप इसको फाइंड करोगे तो अब हम पहले ई फर्स्ट निकालेंगे। डायरेक्शन देखना होगा कि जब हम दोनों लेफ्ट होते हैं, यानी कि कोई भी डायरेक्शन यदि लेफ्ट में है तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो नेगेटिव में लेंगे, और यदि राइट है तो पॉजिटिव लेंगे। तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ ई फर्स्ट। तो ई फर्स्ट हो जाएगा -E1 -E2 बिकॉज बोथ आर इन लेफ्ट साइड। तो ये जो ई फर्स्ट हो जाएगा -σ1/2ε0 -σ2/2ε0। तो अब यहाँ से ये जो ई फर्स्ट हो गया दैट इज 1/2ε0 विद माइनस इज टेकन कॉमन, तो अंदर रह जाएगा σ1 + σ2। तो दिस वन विल बी योर आंसर। तो इस तरह से ये फर्स्ट रीजन सॉल्व हो गया। इसी तरह अब हम निकाल सकते हैं ई सेकेंड। तो जब ई सेकेंड निकालोगे तो दिस बिकम्स E1 -E2। तो क्योंकि E1 जो है वो राइट साइड में है, E2 लेफ्ट साइड में, तो E1 आ जाएगा σ1/2ε0 -σ2/2ε0। तो ये हो जाएगा E सेकेंड इज इक्वल टू सिग्मा, चलो ऐसे भी लिख सकते हो, σ1 - σ2/2ε0। तो ये हमारे पास E सेकेंड मिल गया। अब हम E थर्ड को यहीं पे करते हैं, यहाँ पे। तो जो E थर्ड होगा दिस E थर्ड इज इक्वल टू E1 + E2। तो यहाँ पे σ1/2ε0 प्लस σ2/2ε0। तो 1/2ε0 अंदर आ जाएगा σ1 + σ2। तो दिस इज E थर्ड। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड कर सकते हैं टू पैरेलल प्लेट शीट ऑफ चार्ज। अब हम ये देखते हैं कि अब हमारे पास जो है वो देखते हैं कि एक पॉजिटिव है प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि इसका जो है स्पेशल केस। तो मान लो एक यहाँ पे ये प्लेट 1 है, ये पॉजिटिव है और इसके वजह से इस पे चार्ज डेंसिटी σ1 है और इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है। ये सेकेंड प्लेट जो है ये यहाँ पे, इस पे हमने नेगेटिव चार्ज रखने हैं लाइक दिस, ये नेगेटिव चार्ज रखने। तो इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी σ2 है और इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। अब हमारे को ये 3 पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देख के फाइंड करना है। तो देखो ये पॉजिटिव है ना, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होगा, और ये नेगेटिव है तो ये अट्रैक्ट करेगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होगा। यहाँ पे पॉजिटिव समझना। तो ये फर्स्ट रीजन हो गया। यदि आप यहाँ पे आते हो तो ये देखो ये E1 इस डायरेक्शन में होएगा और E2 भी इसी डायरेक्शन में होएगा। तो ये दोनों भी एक ही डायरेक्शन में आ गए एंड दैट आर पैरेलल। अब यदि यहाँ चलते हो तो E2 will be in this direction and E1 will be in this direction। तो देखो लगेगा वही σ1/2ε0, इसका σ1/2ε0, σ2/2ε0, लेकिन अब आपको डायरेक्शन देखना होगा
और उस हिसाब से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं बात करूं ई फर्स्ट की, तो यहाँ पे आ गया E2 माइनस E1। अब दोनों के वैल्यूज रख दो। यहाँ पे यदि मैं बात करूं ई सेकेंड की, तो ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे। और यदि मैं यहाँ पे ई थर्ड की बात करूं, तो इसमें भी एक E1 पॉजिटिव है और E2 नेगेटिव। तो इस तरह से ये स्टूडेंट्स, ये स्पेशल केस है। कई बार ना वो क्या करते हैं कि ये दोनों प्लेट को पैरेलल प्लेस कर देते हैं। तो हम सेकंड स्पेशल केस यदि देखते हैं, तो यहाँ पे मान लो कि ये प्लेट ना परपेंडिकुलर प्लेट ले लिया, एक प्लेट ऐसे ले लिया और सेकंड प्लेट को ना ऐसे प्लेस कर दिया। अब इस पे जो हमने चार्ज रखे ना, वो इस तरह से रख दिए। यहाँ सिग्मा 1 है, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है। यहाँ पे हमने चार्ज रखे, मान लो प्लस ही रख दिए। यहाँ सिग्मा 2 है और इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। अब हमसे ये कहते हैं कि भैया आप यहाँ पे निकालो, ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो यदि आप इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, तो देखो इधर को जाएगा E1 और इधर को जाएगा E2, और ये जो हमारे पास होगा दिस वन विल बी इक्वल टू ER। तो ये कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम से, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब यहाँ पे जो E1 है वो किसके बराबर है? सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 जो है ये सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। बस इसको यहाँ पे रख दो और सॉल्व करो। इसका यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। इस तरफ भी यदि आप फर्स्ट रीजन में लेते हो, तो इधर को E1 और इधर को E2, और ये जो हो गया ER। फिर यहाँ पे लेते हो, इधर को E1, इधर को E2, और इधर को जो हो जाएगा दिस वन विल बी ER। तो ये तीनों रीजन में आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं कि दैट वन इज नेक्स्ट टॉपिक, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर 5 मार्क्स। This is important for 5 marks. Expression for electric field intensity due to hollow charged sphere। तो होलो चार्ज स्फीयर है, यानी कि ये अंदर से खाली है। तो अब हम इसका डायग्राम बना के पहले समझते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ये एक होलो स्फीयर लिया और इसके ऊपर हमने चार्जेस दिए। इट्स सेंटर इज O। जब हम इस पे चार्ज देंगे, तो ये सभी चार्जेस जो हैं इसके आउटर सरफेस पे लाइज करेंगे, लाइक दिस। ये सभी चार्जेस इसके आउटर सरफेस पे लाइज करेंगे, और इसका जो गॉसियन सरफेस होगा, द गॉसियन सरफेस विल बी आल्सो स्फेरिकल, क्योंकि स्फेयर के चारों तरफ स्फेयर ही बनेगा। तो दिस गॉसियन सरफेस विल बी स्फेरिकल। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे पॉइंट लेना है। मान लो इसका रेडियस है R और इस गॉसियन सरफेस का रेडियस है स्मॉल r। हमने यहाँ पे छोटा सा एरिया कट किया, तो ये दिस पॉइंट इज P। तो आपको पता है कि एरिया वेक्टर इन बी आउटवर्ड डायरेक्शन, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज होगा दैट विल बी आल्सो इन आउटवर्ड डायरेक्शन। और यहाँ पे जो थीटा है दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ पे ये तो हो गया होलो स्फीयर का डायग्राम, कि होलो स्फीयर को चार्ज दिया
अब आपको पता है जब हॉलो स्फीयर को चार्ज देते हैं तो ये पॉइंट जितने भी चार्ज हैं उसके आउटर सरफेस पे लाइज करते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब आप सॉल्व करोगे तो पहला हम हेडिंग लेंगे कि व्हेन पॉइंट P lies outside of sphere। तो अब ये जो पॉइंट P है ये लाइज करेगा आउटसाइड। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, गॉस थ्योरम लगाएंगे। तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या कहता है कि दिस इज E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट को हटा के cos थीटा लगाओगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड यू नो दिस थीटा इज 0 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब स्टूडेंट्स यदि आप cos 0 आपको पता है दैट इज cos 0 इज 1, तो ये आ जाएगा EDS इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E को बाहर ले लो, दिस इज DS इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यू नो E इंटू 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो योर फाइनल रिजल्ट विल बी E is equal to Q upon 4 pi epsilon naught R square। So this is the electric field intensity at the या on outside of the sphere। तो यदि हम outside में चलते हैं तो outside में ये होगा कि when P lies outside, और ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। यहाँ पे आपको ये दिखा कि दिस E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। डिस्टेंस बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज। अब हम चलते हैं दैट इज ऑन नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे अब हम देखेंगे कि व्हेन P lies on the surface of sphere। अब जब सरफेस पे आ जाओगे तो यानी कि ये जो आ गया हमारे पास, अब इसका रेडियस कैपिटल R हो जाएगा, यानी कि अब पॉइंट यहीं पे लाइज कर गया और चार्ज भी एक तरह से यहीं पे है। तो इस कंडीशन में जो हो जाएगा कि प्लेस या पुट स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, क्योंकि अब रेडियस कैपिटल R हो जाएगा। तो दिस इज E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास व्हेन P लाइज ऑन द सरफेस। थर्ड पॉइंट है कि व्हेन P लाइज इनसाइड ऑफ स्फीयर। अब हमने P को स्फीयर के अंदर ही रख लिया। तो अब जब आप अंदर रखोगे तो इसके डायग्राम को ड्रॉ करके देखते हैं। तो जब आप इसका डायग्राम ड्रॉ करोगे तो दिस इज रेडियस R, हमने पॉइंट P यहाँ पे रख लिया। एंड यू ऑल नो कि जो भी ये पॉजिटिव चार्जेस हैं ये स्फीयर के आउटर सरफेस पे लाइज करेंगे, यानी कि यहाँ पे चार्ज इज 0 इनसाइड ऑफ स्फीयर। तो जब चार्ज 0 हो जाएगा तो यू नो E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो जब चार्ज 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। अब यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ज़्यादा मैक्सिमम है, और जैसे जैसे हम आगे को जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीजेस। तो इधर को, तो यहाँ पे ये जो आ गया हमारे पास
दिस इज ऑन सरफेस एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये आ गया E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और यहाँ पे जो है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यहाँ पे दिस आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है। तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। एंड दिस इज द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो लास्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में हमने ये देखा कि एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होलो चार्ज्ड स्फीयर। तो आप इसको देख के और इसके जो भी स्पेशल केसेस हैं उसको आप कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।